इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कुछ उन गलतियों की जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में करी थी, जिसकी वजह से आज की डेट में मेरा सीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऑल्दो मैंने बहुत मेहनत करी थी। और मजे की बात यह है, ये सारी मिस्टेक्स मेरे को कॉमनली होती भी दिखती हैं अपने आसपास जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। एंड अब जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, मुझे आज भी वो मिस्टेक्स होती हुई दिखती है, जिसके चक्कर में मुझे पॉइंट आउट हो जाता है एकदम से कि हाँ यार ये गलती कर रहा है, जिसके चक्कर में बहुत चांसेस हैं कि हो सकता है इसका सीट एग्जाम आगे जाके क्लियर ना हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, आपका एग्जाम क्लियर हो और आपकी नौबत ना आए कि मेरी तरह आप एक दिन यूट्यूब पे वीडियो बनाओ बैठ के और कहो मेरी सीट एग्जाम स्टोरी और मेरा सीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन सारी मिस्टेक्स की जो कि मुझे लगता है ऑल्दो बहुत छोटी हैं, ऑल्दो हम उनको अवॉइड कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आगे जाके। पहली मिस्टेक जो मुझे लगती है वो ये है कि वी डोंट लिसन। हमारे अंदर सुनने की आदत नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं चाहते कोई हमें करेक्ट करे। तो कोई भी इंसान हमको मिलता है जो कि हमारा मेंटर हो गया, गुरु हो गया, किसी को एक्सपीरियंस है पेपर का, किसी ने पेपर निकाला है, कोई बहुत बार पेपर में बैठा है, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। हमारे अंदर की इनबिल्ट बायस है कि हम इनसिक्योर से हो जाएंगे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर हम अपने को प्रोजेक्ट कर देंगे कि आई डोंट नो। तो इस चक्कर में मैंने चीज बहुत अक्सर होती हुई देखी है कि लोग सुनने को तैयार नहीं होते, अपनी बताने को तैयार होते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये मुझे पता है, ये मैंने ऐसे करा, मैं अभी ये कर रहा हूँ, ड्राइंग मेरी ऐसे हो रही है। ये चीज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो भी मैंने देखी थी, अब जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो भी मुझे दिखती है। ये चीज आपको इग्नोरेंट बनाती है, जिसकी वजह से आप रियलिटी से दूर जा रहे हो। जब आपने कह दिया कि मुझे पता है, तब आप वहां पे इंप्रूव कर ही नहीं सकते। कॉमन सेंस की बात है और ये कहा भी जाता है कि द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज टू एक्सेप्ट कि आई डोंट नो, आई एम नथिंग। तो इसलिए मैं कहूंगा कोई भी आपको मिल रहा है, मेंटोर हो गया, कोई भी हो गया, आपको खराब कोचिंग में क्यों ना हो, बात सुनो, मैं एटलीस्ट कहूंगा, एंड उस पर इंप्लीमेंट कर दो। ऑल्दो अगर आपने कोई अब ऐसा टीचर पकड़ लिया कि बिल्कुल ही खराब बात बता रहे तो बात अलग हो जाती है, बट जनरली ऐसा नहीं होता भाई। ये चीज मेरे को आज तक उन लोगों में नहीं दिखी, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, तो जिनका पेपर निकला वो लोग बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होते थे अगर वो अपने आपको फूल शो कर दें कि यार ये चीज मुझे नहीं पता, ये बता दो। वो पूछते थे, अगर उनको समझ नहीं आता था तो भले चाहे साइड वाले मजाक उड़ाए या सामने वाला सोचे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हो, वो एक्शन पुट ऑन करते थे। ऑल्दो हो सकता है आप सुन लो, बट हो सकता है उसको इंप्लीमेंट ना करो। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सुनना भी जरूरी है और चीज को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। दूसरी मिस्टेक मेरे को लगती है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हम एग्जाम को लेके अवेयर ही नहीं है, ठीक है, जिसके चक्कर में क्रिएट होती है लैक ऑफ सीरियसनेस। हम जितना ज्यादा अवेयर होंगे एग्जाम को लेकर, वो डिटरमाइन करेगा हमारी सीरियसनेस का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा। कुछ बच्चे मैंने देखा है बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते एग्जाम में और सोचते हैं कि इनको आईआईटी या एनआईडी या ये सारे बढ़िया ड्रीम कॉलेजेस और डिजाइन कॉलेजेस मिल जाएंगे इंडिया के, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। उनकी ड्राइंग में देखता हूँ, मुझे लगता है कि ब्रो आर यू सीरियस। अब वो अवेयर ही नहीं है कि उनका लेवल कहाँ पर है, वो कहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं। दूसरे लोग मेरे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है, कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पूरे दिन बस यही करते रहते हैं। उनमें भी आपको दिखेगा कि बहुत से बच्चों का नहीं निकलता। अपने स्कूल टाइम से अब तक हम देखते हुए आए हैं, क्लास में कोई ना कोई जरूर बच्चा होता था जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई में घुसा होता था, अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जितनी वो मेहनत करता था उसके हिसाब से कभी नहीं आते थे, और वो पूरी उसने स्कूल लाइफ कुछ नहीं करा, उसे पढ़ाई करी। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है। हमें क्या करना है, हमें पेपर के बारे में जितना अवेयरनेस हो सके उतनी हमें लेनी है, और पेपर को क्रैक कैसे करा जाता है उसके बारे में स्टडी करनी है। सॉल्व कैसे करा जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, इसके बारे में तो हर कोई बात करता है और आप वीडियोस भी सुनते होंगे, लेकिन पेपर को क्रैक कैसे करा जाता है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्रैकिंग एन एंट्रेंस एग्जाम, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस होती हैं। अगर आप पॉपुलर एग्जाम्स देखोगे, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आईआईटी जेईई, ये सारे हो गए, पढ़ाई तो अलग की बात है, पेपर को कैसे क्रैक करा जाता है उसकी एक अलग स्टडी होती है। उसमें आपकी स्मार्ट ट्रिक्स आ जाती हैं, स्मार्ट वेज आ जाते हैं, जो कि आपको इंप्लीमेंट करने होंगे तैयारी से पहले, जो कि आपकी तैयारी को भी गवर्न करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं। इसके बारे में जनरली मुझे बताओ, आपने कितनी वीडियोस देखी हैं कि पेपर को कैसे क्रैक करा जाता है, पेपर के बारे में आपने कितनी ज्यादा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, मुझे ये बात बताओ। नहीं होगी। हम सब फंसते हैं क्वेश्चंस में, पार्ट ए का ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, पार्ट बी में ये वाला कैसे करूं, ड्राइंग कौन सी करूं, एचबी पेंसिल यूज करूं या 4B कर लूं या क्या कर लूं, सब इसमें फंसे हुए हैं। कोई एक्चुअल में बात ही नहीं कर रहा कि पेपर को कैसे क्रैक करा जाता है। भाई स्मार्ट वे क्या होता है पेपर को क्रैक करने का, कितने बच्चों का पेपर क्रैक होता है, कितने को नहीं होता है, इस पर हमने कभी आज तक नॉलेज नहीं ली, बिकॉज उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें घोल के पिला दी जाती है पॉजिटिविटी कि आपका तो हो ही जाएगा क्रैक, तो आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये चीज आती है आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस से, कि हम अवेयर ही नहीं है सिस्टम के बारे में, पेपर के बारे में भी, पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर कैसे क्रैक करा जाता है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से पे नहीं देना चाहिए। अच्छा नहीं हुआ अगर क्रैक, क्योंकि मेरे को डेटा दिखा रहा है कि ज्यादा बच्चों को क्रैक नहीं होता, तब मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं, सारी अपनी मेहनत एक ही पेपर पे डाल दी, और जब नहीं होता तो फिर भाई क्या कह सकते हैं। इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट ये है, नॉट क्रैकिंग द एग्जाम इन अ स्मार्ट वे। भाई हमको एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, उसमें बिल्कुल सारी अपनी एनर्जी घुसा के, पूरा हार्डवर्क लगा के हमें काम नहीं करना। बहुत सारे आपको बच्चे दिखेंगे जो कि बहुत स्मार्ट वे में सॉल्व करते हैं पेपर को, आपको लगता है कि यार इसने इतनी मेहनत भी नहीं करी और कितनी आसानी से इसका पार्ट क्लियर हो गया या पार्ट 20 ने कर लिया। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे जिन लोगों ने बहुत आसानी से पेपर क्रैक करा है, उनकी आप वीडियोस देखोगे, क्योंकि मैंने देखी है सारी, जितने भी क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो भी इस एग्जाम की बात कर रहे हैं, सबकी मैंने वीडियोस देखी हैं। एंड मेरे को हमेशा एक चीज नोटिस होती थी, उनका एक मेथड होता था पेपर को सॉल्व करने का, एक स्मार्ट वे होता था सॉल्व करने का, कि कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है, कौन से में नहीं देना। हम क्या करते हैं, हम सारे क्वेश्चन में देंगे और उस क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा हम टाइम देंगे जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, और वो अगली बार पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक छोटी सी बात समझ नहीं आती कि कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते पेपर के, हमें सिर्फ पार्ट ए की कट ऑफ पार करनी है ताकि पार्ट बी हमारा कंसिडरेशन में आ जाए। ऑल्दो पार्ट ए अच्छा हो जाएगा, वो मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, नो डाउट, बट
सारा सॉल्व नहीं करना हमें, तो हमें उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना जो बहुत रेयर पूछा जाता है, ये जो पूछा ही नहीं जाएगा या जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, जिसमें आपको बहुत मैथ्स की किताबें खोलनी पड़ रही हैं। इंस्टेड आप ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो जो कि आते ही आते हैं। एक स्मार्ट वे पार्ट ए को सॉल्व करने का ये हो जाता है कि अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी सीड के पेपर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी आप स्टडी करोगे तो आपको हर सेक्शन में, भाई चाहे वो नेट हो गया, एमएसक्यू हो गया, एमसीक्यू हो गया, कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी हमेशा आपको दिखेगी जो कि रिपीट होते ही होते हैं। जैसे कि नेट में एक क्वेश्चन सर्फेस काउंटिंग का हमेशा अब तक आता ही आता रहा है और वो आता रहेगा। आई डोंट नो, मतलब चेंज हो सकता है आगे तो, बट बहुत चांसेस है कि आता रहेगा क्योंकि वो क्वेश्चन सालों से कंसिस्टेंटली पूछा ही जा रहा है। सिमिलरली उसमें शेप्स को काउंट करने का दे देते हैं, बहुत सारी शेप्स दे देंगे, कहेंगे ये वाली शेप कितनी बार रिपीट हो रही है, या पूरे ट्राइंगल दे दे, उसमें कहेंगे ट्राइंगल्स काउंट करो, रेक्टेंगल्स काउंट करो, ऐसे क्वेश्चन देते हैं। और एक क्वेश्चन नेट में हमेशा ऐसा आता है जो कि वहां पे बैठ के आपसे सॉल्व होने ही नहीं वाला, आप कितना ट्राई कर लो। अनलेस अनटिल आपका आईक्यू बहुत तेज है, आप मैथ्स में बहुत अच्छे रहे हो, तो बात अलग हो जाती है, बट जनरली वो सॉल्व नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, सारी अपनी एनर्जी उसमें लगा देंगे सॉल्व करने में, और वो बाद में आने भी नहीं वाला। वहां पे जब आप बैठते हो ना एग्जाम में, सारी चीजें पलट जाती हैं। उसके बारे में आगे बात करने वाला हूं मैं। सिमिलरली हम फंडामेंटल से फोकस नहीं करते पार्ट बी में। हमको बता दिया गया सुंदर ड्राइंग, सुंदर ड्राइंग, सुंदर ड्राइंग। हमको पता ही नहीं है अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, यानी कि आपके प्रोपोर्शंस अच्छे होंगे, रेशियो अच्छे होंगे, पर्सपेक्टिव अच्छा होगा, ड्राइंग अपने आप सुंदर बन जाती है। उसमें फिर आपको ज्यादा ब्यूटी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन फिगर आप बना रहे हो तो आपको पता है कि हैंड की क्या लेंथ है, हेड कितना बड़ा होना चाहिए, पर्सपेक्टिव्स आपको अच्छे से पता है, वो ड्राइंग ऑटोमेटिकली सुंदर लगने लग जाती है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पिंटरेस्ट पे आप खुद जाओ, आपको दिखेगा कि ड्राइंग में भी हो सकता है उसकी रफ लाइंस दिख रही हो या उसकी गाइडिंग लाइंस आपको दिख रही हो, बट चूंकि उसके प्रोपोर्शंस अच्छे हैं, वो ड्राइंग प्लीजेंट है देखने में। होश नहीं उड़ रहा मेरा भाई ये क्या देख लिया सुबह सुबह, ऐसा नहीं हो रहा। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। नॉट फोकसिंग ऑन डिजाइन थिंकिंग। हम जो है पेपर में ही स्टक रह जाते हैं, एक बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाते। हम हमारा जस्ट नैरो विजन है कि बस पेपर हमें दिख रहा है, एक छोटा सा पेपर दिख रहा है, इसको कहते हैं सीड, यूसीड या एनआईडी। उसके पीछे जो पूरी इंडस्ट्री खड़ी है उसके बारे में हमें आता पता ही नहीं है। डिजाइन थिंकिंग क्या होती है हमें नहीं मालूम, जिसके चक्कर में हम अपना सारा फोकस, मतलब जिंदगी का जो मेरा पर्पज है वो क्या है, सीड एग्जाम क्रैक करना या एनआईडी का एग्जाम क्रैक करना। और जिन भी आर्टिस्ट को या जिन भी डिजाइनर को हम प्रेस करते हैं, उनकी तो लाइफ में भाई कभी सीड या इस टाइप की एग्जाम कभी थे ही नहीं, तो क्या वो अच्छे डिजाइनर नहीं बने? ऑल्दो खैर बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, नो डाउट, बट बहुत सारे आपको सेल्फ टॉट डिजाइनर भी तो मिलते हैं। तब तो इंटरनेट भी नहीं होता था, अब तो इंटरनेट है, अब तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अब तो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बावजूद हम उसमें इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि बस वही है जो है, वही जिंदगी है। अब ड्रॉप लेते रहो और खराब कर दो अपने सारे जवानी के ईयर्स, यूपीएससी बना दो इसे। तो हम बियॉन्ड पेपर के बारे में कभी सोचते ही नहीं, डिजाइन के बारे में एज अ होल सब्जेक्ट हम कभी पढ़ते ही नहीं खुद से। हम तो सिर्फ पेपर का बता दो। अरे यार, जो भी पेपर में पार्ट बी में भी एनआईडी या सीड जो भी चीज पूछा है, अगर आपकी डिजाइन थिंकिंग स्ट्रांग होगी, अगर आपको पता होगा कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, एंड यूजर के लिए, तो यूजर को किस तरह का प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, जो कि आसान होगा यूज करने में, आसानी से एक्सेसिबल होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, थोड़ी सी एस्थेटिक ब्यूटी होगी, डिपेंडिंग आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, आपका टारगेट क्या यूजर है। अगर बच्चा है तो बच्चे टाइप से एस्थेटिक होंगे। ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं। प्रॉब्लम फिर हम रोते रहते हैं, भाई क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। अगर मैं कहता हूँ आपकी डिजाइन थिंकिंग स्ट्रांग है, अगर आप डिजाइन एज इंडस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने में, और आप पढ़ते हो उसके बारे में और आप काम करते हो उसके ऊपर, तो तुम्हें क्या लगता है वो पार्ट बी में तुमको हेल्प नहीं करने वाला? या अगर आगे आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो क्या लगता है कि वो पोर्टफोलियो में हेल्प नहीं करेगी आपको डिजाइन थिंकिंग? तो इसलिए मैं कहूंगा पेपर के बियॉन्ड सोचना चालू करो और डिजाइन थिंकिंग पे एज अ होल फोकस करो। वो चीज आपको हर जगह आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी, नो डाउट। एंड इस वजह से आप एक प्लान बी भी क्रिएट कर पाओगे, जिसकी चक्कर में आप पेपर को ज्यादा सीरियसली लेना बंद करोगे। जितना ज्यादा आप पेपर को सीरियसली लोगे, जितना ज्यादा सर पे चढ़ाओगे, जितना ज्यादा हवा बनाओगे ना उसका, उतना ज्यादा चांसेस है आपका वहां पे पेपर, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आप नर्वस हो जाओगे और पेपर आपका अच्छा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि नॉट सॉल्विंग पेपर इन टाइम लिमिट। बल्कि टाइम लिमिट भी नहीं कहूंगा। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, जब आप एग्जाम डे में जाते हो ना, सिचुएशन बहुत चेंज हो जाती है। उसके ऊपर ज्यादा पता नहीं लोग बात करें कि नहीं कर रहे, लेकिन काफी हद तक चेंज होती है एनवायरमेंट। आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता उस नए एनवायरनमेंट को एकदम से। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बॉदर करती हैं। चेयर खराब है, कंफर्टेबल नहीं हो आप, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बैठे हैं तो अंदर हो सकता है थोड़ा हॉट हो, बट फिर आप उतारते हो आपको फिर ठंड लगने लग जाती है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपकी स्वेटिंग हो रही है, फिर आपको घड़ी दिख रही है, वो एनटी की घड़ी देखी है, वो छोटी सी डिजिटल क्लॉक जो होती है, जो कि मिनट्स में टाइम पीछे जा रहा होता है। मिनट्स, भाई मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है कि मैं मिनट्स को आवर्स में एकदम से कन्वर्ट कर लूं। अब उसमें आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 109 मिनट्स बचे हैं। ऑल्दो मैं कैलकुलेट करके कर सकता हूं कि भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के आसपास टाइम बच रहा है मेरे पास। बट ब्रो, वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे कैलकुलेट करने बैठोगे, और स्पेशली अगर आपकी मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए घर पे जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप वो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सको उतना करो। अभी नहीं कर पाओगे बिकॉज अभी गर्मी है, बट नवंबर दिसंबर जब थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए, तब आप बिना फैन के, बिना एसी के बैठो और अपने दिमाग को ट्रेन करो कि भाई कोई सी भी सिचुएशन आ सकती है मेरे सामने, मुझे प्रिपेयर रहना है। अंडर टाइम में प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिस्टेक है जो कि मैंने करी थी, जिसके चक्कर में जब वहां पे मैं जाता हूँ तो बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाता है माहौल। और चूंकि आप पेपर को इतना ज्यादा सीरियसली लेके बैठे हो, तो टाइम लिमिट के अंदर वैसे वहां पे चीज सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको पहले से ट्रेन करना पड़ेगा, वो प्रेशर आपको फील करना पड़ेगा, ताकि आप जब वहां जाओगे आपको कोई नई बात नहीं लगेगी, आप बहुत आराम से
काम माइंड के साथ पेपर कर पाओगे। तो हर कोई कह रहा है जितना काम आपका माइंड रहेगा, जितना आप ईज में रहोगे, उतना अच्छा आपका दिमाग आइडियाज प्रोड्यूस करेगा, उतनी अच्छी आपकी स्केचिंग होगी, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपने पहली बात तो ट्रेन कर रखा होगा अपने आप को, और दूसरी चीज आपने पेपर को इतने सीरियसली नहीं लिया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय द वे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज मुझे बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।